कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटाल कोहान हमीरपुर से पुष्पेंद्र राजपूत का नमस्कार। जैसा कि हमने जीव विज्ञान की पिछली कक्षा में हमने आपको बता दिया था पोषण के बारे में, पोषण क्या है, ठीक है, और जैव प्रक्रम के बारे में भी बताया था, पोषण, श्वसन, विसरण, परिवहन, पोषण के चरण, ठीक है, पोषण के प्रकार, ये हमने आपको सब बता दिए थे। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आगे हम आपको बताएंगे कि पादपों में जो पोषण चल रहा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल को CO2 जल तथा खनिज लवण प्राप्त करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। और हमने समीकरण भी आपको बता दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी ये परिभाषा, ठीक है। अब आपको हमने पहले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्चे पदार्थ, तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्चे पदार्थ आपके होते हैं CO2, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ये सभी आपके क्या हैं? कच्चे पदार्थ हैं, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सभी क्या है? कच्चे पदार्थ हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन प्राप्त होता है, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम आपको नोट्स में बता रहे हैं, तो आपको ज़रूरत पड़े नोट्स की तो उसमें कमेंट करके बता देना, तो हम आपको PDF भी भेज देंगे आपको। अब नोट है आपका, प्रकाश संश्लेषण एक अत्यंत जटिल एवं विशिष्ट जैव रासायनिक क्रिया है। ये दो भागों में घटित होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक। तो हमारे जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है जो पौधों में होती है, दो प्रकार की होती है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक। और इसके आगे पढ़ते हैं हम। अब इसमें हमारी घटना क्या होती है, कैसे हमारे पौधे भोजन बनाते हैं। तो आपकी पहला है इसमें पर्णहरम मतलब है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करता है। जो हमारी पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो पत्तियां आपकी कैसी होती है? हरे रंग की होती हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल को हम कहते हैं पर्णहरम। तो पर्णहरम प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण करता है, ठीक है जी। हमारा पहला पॉइंट होगा। सबसे पहले क्या करता है? पत्ती जो होती हैं पौधों की, वो उसका जो क्लोरोफिल होता है उसको पर्णहरम कहते हैं। वो प्रकाश का क्या करता है? पहले अवशोषण करता है, फिर क्या करता है? अवशोषित ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो अवशोषित जो ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके क्या होता है कि जल के अणुओं का H2 तथा O2 में अपघटन होना। तो हमारे जो जल के अणुओं का है वो H2 और O2 में क्या कर देते हैं? अलग अलग तोड़ देते हैं, ठीक है। जब हमारा जल भी अलग टूट गया, फिर इसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन द्वारा CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। तो अपचयन की परिभाषा होती है, आपने केमिस्ट्री में देखा है कि जो हाइड्रोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो जो हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तो फिर उसको क्या करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको निकालती है, और कार्बोहाइड्रेट जो भोजन आपका होता है उसके रूप में आप क्या करता है? प्राप्त करता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना। तो स्टोमेटा मतलब होता है पत्तियां। तो पत्तियों का खुलना एवं बंद होना आपकी परिभाषा इसमें कैसे आप देखेंगे, तो इसमें लिखा है आपका रंध्रों के, रंध्र मतलब होता है आपके छिद्र। तो रंध्रों के, ठीक है, रंध्र आपका स्टोमेटा को हम रंध्र भी बोलते हैं हिंदी में। तो रंध्रों के खुलने एवं बंद होने का नियमन द्वार मतलब आपका गेट आपका होता है, ठीक है। तो रंध्रों के खुलने एवं बंद होने का नियमन द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है ना। जो पत्तियां होती हैं आपकी, ठीक है, जो पत्तियां हैं आपकी, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जो नियमन द्वार होता है, जो किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है। और आपको पता है कि हर एक चीज़ किसके द्वारा बनी होती है? कोशिकाओं के द्वारा बनी होती हैं, ठीक है। तो ये रंध्रों जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियमन द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। जब जल कोशिकाओं में अंदर जाता है, जब जल कोशिकाओं में अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है, ठीक है।
और जब आपका जो कोशिका आपका जल होता है कोशिकाओं के अंदर जाता है तो क्या हो जाती है, फूल जाती है, जिससे क्या है वे खुल जाती हैं। ठीक है, अब आगे है, और जब जल की हानि होती है तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिकाएं सिकुड़कर बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका जैसे जल आता है तो आपकी क्या होती है, कोशिकाएं फूल जाती हैं, तो जिससे कोशिकाओं के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, जिससे वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। और जब जल की हानि होती है तो कोशिकाएं सिकुड़कर बंद हो जाती हैं, तो आपका क्या है जी, जल आपको वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जब जल की हानि होती है तो कोशिकाएं सिकुड़कर बंद हो जाती हैं। ठीक है, अतः दिन में रंध्र खुलते रहते हैं और रात्रि में क्या होता है, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके इस प्रकार से आपका पत्तियों का खुलना एवं बंद होना भी आपका लिखना है ऐसे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इसका महत्व क्या है, क्या होता है इससे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपका महत्व आपको जानना है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें पहला पॉइंट है भोज्य पदार्थों का उत्पादन करने में। तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन आपका होता है। जैसे मान लो सभी आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं सभी पौधे, तो आपका क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का क्या बनाते हैं, फल हैं, आपकी सब्जियां हैं, ये सभी क्या हैं, ये भोज्य पदार्थों का उत्पादन करने में। आगे है दूसरा पॉइंट है पौधों द्वारा निर्मित भोजन ही ऊर्जा का स्रोत है। तो जो पौधे द्वारा निर्मित जो भोजन है यही क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब ऊर्जा का स्रोत कैसे हैं, जो जैसे मानव हैं भोजन खाते हैं, तो जब भोजन खाते हैं तभी तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो पौधों द्वारा निर्मित भोजन ही क्या ऊर्जा का स्रोत है। और भी आपका कई ऊर्जा का स्रोत है, जैसे मान लो पौधे जमीन में जब दब जाते हैं, ठीक है, किसी भी आपदा के कारण, तो करोड़ों साल पहले जो हमें प्राप्त हुए हैं पेट्रोल ईंधन के रूप में जो प्राप्त होता है, ये भी क्या है, एक ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सभी क्या ऊर्जा के स्रोत हैं। तो पौधे द्वारा निर्मित जो भोजन है, ठीक है, वो भोजन हमारे लिए है। और भी क्या है, जब ये पौधे दब जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं, तो ये भी क्या है, अन्य रूपों में ऊर्जा हम इनसे प्राप्त करते हैं। ठीक, आगे है वायुमंडल का नियंत्रण। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्या वायुमंडल को अगर नियंत्रित करता है, शुद्धिकरण भी करता है और जैव संतुलन बनाने में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के आपके जो महत्व हैं। ठीक है, अब आगे है अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऑक्सीजन तथा भोजन दोनों प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही उपलब्ध हो पाते हैं। तो अंतरिक्ष यात्रा होती है तो वहाँ पर क्या जो वैज्ञानिक होते हैं वो ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं और भोजन दोनों आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही उपलब्ध हो पाते हैं। जो भोजन आपका प्राप्त होता है तो ये सभी क्या है, ये भोजन है, और हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है पौधों से, ये सभी क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही संभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, तो जीव नहीं जीवित रह पाएंगे, क्योंकि जीवों को ऑक्सीजन गैस पौधों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या है, पूरे जीवन चक्र में या पूरे जैव चक्र में आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया के ये सभी महत्व आपके बहुत उपयोगी हैं। ठीक, अगर आपका आ जाए महत्व क्या है तो आपको इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, आगे क्या है, आगे छोटी आपकी परिभाषा है। जैसे आपका रंध्र की परिभाषा है तो आपको आ जाए तो कैसे लिखना है, तो पौधों के समस्त हरे भाग, तो हरे भाग आपके क्या कहलाती हैं, आपकी पत्तियां। तो पौधों के समस्त हरे भाग की सतह पर जो पत्तियां होती हैं उनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपका इनसे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों के जो आपकी जो पत्तियां की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं से आपकी क्या ऑक्सीजन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये आपकी परिभाषा आपकी हो जाती है स्टोमेटा की। वाष्पोत्सर्जन जी महत्वपूर्ण परिभाषा। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो पौधे के हरे भागों से जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के हरे भाग होते हैं, हरे भाग का माने पत्तियां हैं जैसे, तो पौधों के हरे भागों से जल का जलवाष्प के रूप में निकलना, जल का किसका, पानी का
जलवाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन परिभाषा बहुत आती है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है, तो पौधों के हरे भागों से, या सीधे कह सकते हैं पौधों की पत्तियों से जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आप सुबह सुबह भी देखते हो कि आपका पत्तियों से क्या होता है, पानी के रूप में आपका बाहर निकलता है, तो ये सब क्या है, आपका वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक। अब आपकी अगली हेडिंग है बिंदु स्राव। तो बिंदु स्राव क्या है, तो सुबह के समय पौधों की पत्तियों के शीर्ष एवं किनारों से पानी की बूंदों को बाहर निकलना, है ना, पानी की बूंदों का जो बाहर निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। तो सुबह के समय पौधों की पत्तियों के शीर्ष एवं किनारों से, शीर्ष मतलब आपका वही है, कोना है आपका, और आपके अगल बगल जो किनारे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं ना ऐसे, ठीक है, ऐसी पत्तियां होती हैं, तो शीर्ष आपका ये हो जाएगा और आपके किनारे आपके ये हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो उन्हीं से पानी निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। अब ये सभी हमने आपको जो पढ़ाया है ये आपका हो गया पादपों में पोषण। अब हमको पढ़ना है मानव में पोषण कैसे होता है, मानव पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। तो मानव में पोषण आपका पढ़ना है, तो आपको ध्यान रखना है कि मानव से पहले, मानव कैसा जीव है, बहुकोश के जीव है। मानव में कई अरबों आपकी कोशिकाएं होती हैं, जो आपके एक कोश के जीव होते हैं, तो वे क्या करते हैं, वो पूरा जो भोजन का ग्रहण करते हैं वो संपूर्ण सतह से करते हैं, ठीक है। और आपके और भी जैसे आपके जीव बढ़ते जाते हैं, उनकी कोशिकाएं आपकी बढ़ती जाती हैं, तो उनके अलग अलग क्या है, ग्रहण करने, भोजन को ग्रहण करने के अलग अलग अंग आपके स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। बाकी आपको क्या है, इसमें किताब से आपको देख लेना है। अब आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनुष्य में पोषण है। तो मनुष्य में पोषण आपको पहले हम आपको बता दे रहे हैं किताब से, फिर आपको इसका हम नोट से आपको समझा देंगे, ब्लैक वाइट पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक। अब आपको ध्यान देना है मनुष्य में पोषण, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लगभग आपका हर साल आता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये। इसको टॉपिक को आपको समझना है, ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है, ठीक है। अब आपका ध्यान देना है, पहले आपको चित्र को ध्यान से समझना है। चित्र आपका ये है कि जो भोजन है मनुष्य कैसे ग्रहण करता है, मानव कैसे ग्रहण करता है। तो सबसे पहले मानव क्या करता है, भोजन को मुख में लेता है, उसको चबाता है, ठीक है। तो उसको जब चबाता है तो मुख से जब दांतों द्वारा चबाया जाता है, एंजाइम द्वारा आपका जो उससे लार बनती है, तो वो लसलसा हो जाता है। लसलसा होने के बाद आपका मुख गुहा में ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद आपके कहाँ जाता है, ये ग्रसनी में जाता है। यहाँ से यहाँ तक होता है भाई, ग्रसनी होता है। फिर ग्रसनी से यहाँ पर आपकी जो होती है ये ग्रास नली होती है, ठीक है। ग्रास नली में कोई आपका पाचन नहीं होता है, इसको पाचन नली भी बोलते हैं। ये क्या करता है, केवल क्या होता है, भोजन को आमाशय तक पहुँचाता है। भोजन को कहाँ तक पहुँचाता है, आमाशय तक पहुँचाता है। फिर आमाशय में क्या होता है, आपके रस होते हैं, जठर रस होता है, वो भोजन को क्या करता है, मथता है। जब भोजन को आपका मथता है तो फिर वो वहाँ पर पाचन होने के बाद आपका ये कहाँ जाता है, आंतों में जाता है, ठीक है। तो आंतों में आपका है क्षुद्रांत है, बृहदांत है। तो क्षुद्रांत आपका होता है बड़ी आंत और बृहदांत होता है आपका क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, और बृहदांत्र मतलब होता है आपका बड़ी आंत। इसको हम इंग्लिश में कोलान भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या होता है, जब आमाशय मतलब होता है पेट, जब पेट में आपका इसका पाचन हो जाता है तो ये छोटी आंत में आता है। तो आपसे पूछा जाता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का संपूर्ण पाचन आपका छोटी आंत में होता है, ठीक है। यहीं पर आपका भोजन आपका रहता है। फिर यहाँ पर आपके जितने अभी पाचन आपकी इसी छोटी आंत में आपका हो जाता है। जब पाचन यहाँ पर हो जाता है तो फिर इसके बाद आपका जाता है कहाँ, बड़ी आंत में। कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में आपको क्या कर, जो जल होता है उसको सोख लिया जाता है, छोटी आंत सोख लेता है, ठीक है। फिर जो आपका अपशिष्ट पदार्थ बढ़ता है वो आपका गुदा द्वार के द्वारा आपका बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपका कृमि रूप परिशेष का है, ठीक है। तो ये सब आपकी इसकी जो पूरा लिखना कैसे है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसमें बता देना, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।